पहाड़ियां धधक रही हैं। रात के आसमान में नारंगी रंग की चमक फैल रही है। धुआं सूरज को ढक रहा है, दिन को भयानक शाम में बदल रहा है। ये किसी डिजास्टर फिल्म का सीन नहीं है, ये लॉस एंजल्स में लगी जंगल की आग की कड़वी सच्चाई है। हवा में गर्मी की तपिश है, डर छाया हुआ है और बेरहम हवा आग की लपटों को और भड़का रही है। घर जलकर राख हो गए हैं, जिंदगियां बिखर गई हैं। घरों और जानों को बचाने के लिए फायर फाइटर्स अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सांता एना हवाएं, जो अपनी तेजी के लिए बदनाम हैं, पहाड़ों से नीचे उतर रही हैं, घाटियों को चिमनी में बदल रही हैं। अंगारे आग के बीज की तरह मुख्य आग से मीलों आगे उड़कर जा रहे हैं और डरावनी तेजी से नई आग लगा रहे हैं। लॉस एंजल्स, जो अपने ग्लैमर और अवसरों के लिए जाना जाता है, एक बार फिर बुरे सपने का सामना कर रहा है। जंगल की आग का खतरा हमेशा बना रहता है। लॉस एंजल्स एक ऐसा शहर है जो किनारे पर बना है, भौगोलिक रूप से और लाक्षणिक रूप से भी। यह एक फैला हुआ महानगर है जो एक ऐसे परिदृश्य के बीच बसा है जो प्राकृतिक रूप से जंगल की आग के लिए प्रवण है। प्रशांत महासागर और सैन गैब्रियल पहाड़ों के बीच बसा शहर का स्थान जंगल की आग के प्रज्वलन और प्रसार के लिए एकदम सही स्थिति बनाता है। सांता एना की हवाएं गर्म और शुष्क ग्रेट बेसिन से नीचे उतरती हैं, जिससे आर्द्रता का स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाता है। कैलिफोर्निया के सूरज से झुलसी हुई वनस्पतियां बारूद बन जाती हैं, जो थोड़ी सी चिंगारी से भी आग पकड़ने के लिए तैयार रहती हैं। उबड़ खाबड़ इलाका अपनी खड़ी घाटियों और घने चापराल के साथ प्राकृतिक चिमनियां बनाता है, जो आग की लपटों को बढ़ाती हैं और उनके प्रसार को तेज करती हैं। शहरी फैलाव एक और कारक है। जैसे जैसे शहर का विस्तार होता है, घर जंगली इलाकों के करीब बनते जाते हैं, जिससे आग का रिहायशी इलाकों में फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन समस्या को और बढ़ा रहा है। इन कमजोरियों को समझना जोखिम को कम करने और इस प्रतिष्ठित शहर को भविष्य के आग के तूफान से बचाने का पहला कदम है। जंगल की आग कैलिफोर्निया के पारिस्थितिकी तंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी आवृत्ति और तीव्रता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इस बढ़ते खतरे को समझने के लिए हमें इन आग के पीछे के विज्ञान को समझने की जरूरत है। जंगल की आग लगने के लिए 3 प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है: ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। कैलिफोर्निया की शुष्क गर्म गर्मियां सूखी वनस्पतियों के रूप में प्रचुर मात्रा में ईंधन पैदा करती हैं। चापराल, दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाई जाने वाली घनी झाड़ीदार वनस्पति विशेष रूप से ज्वलनशील होती है। बरसों के सूखे ने इस वनस्पति को झुलसा कर रख दिया है और आग पकड़ने के लिए तैयार कर दिया है। ऑक्सीजन जाहिर है वातावरण में आसानी से उपलब्ध है, लेकिन यह हवा है जो आग की लपटों को हवा देने और आग के प्रसार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांता एना हवाएं अपनी ताकत और शुष्कता के लिए कुख्यात एक धौंकनी के रूप में कार्य करती हैं, जो आश्चर्यजनक गति से आग को पूरे परिदृश्य में धकेलती है। अंतिम घटक गर्मी विभिन्न स्रोतों से आ सकती है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों। बिजली गिरना एक प्राकृतिक प्रज्वलन स्रोत है, लेकिन मानवीय गतिविधियां बड़ी संख्या में जंगल की आग के लिए जिम्मेदार हैं। एक बार जंगल में आग लगने के बाद ये विकिरण, संवहन और चालन के संयोजन से फैलती है। जंगल की आग कैलिफोर्निया के पारिस्थितिकी तंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी आवृत्ति और तीव्रता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इस बढ़ते खतरे को समझने के लिए हमें इन आग के पीछे के विज्ञान को समझने की जरूरत है। जंगल की आग लगने के लिए 3 प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है: ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। कैलिफोर्निया की शुष्क गर्म गर्मियां सूखी वनस्पतियों के रूप में प्रचुर मात्रा में ईंधन पैदा करती हैं। चापराल, दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाई जाने वाली घनी झाड़ीदार वनस्पति विशेष रूप से ज्वलनशील होती है। बरसों के सूखे ने इस वनस्पति को झुलसा कर रख दिया है और आग पकड़ने के लिए तैयार कर दिया है। ऑक्सीजन जाहिर है वातावरण में आसानी से उपलब्ध है, लेकिन यह हवा है जो आग की लपटों को हवा देने और आग के प्रसार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांता एना हवाएं अपनी ताकत और शुष्कता के लिए कुख्यात एक धौंकनी के रूप में कार्य करती हैं, जो आश्चर्यजनक गति से आग को पूरे परिदृश्य में धकेलती है। अंतिम घटक गर्मी विभिन्न स्रोतों से आ सकती है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों। बिजली गिरना एक प्राकृतिक प्रज्वलन स्रोत है,
लेकिन मानवीय गतिविधियां बड़ी संख्या में जंगल की आग के लिए जिम्मेदार हैं। एक बार जंगल में आग लगने के बाद ये विकिरण, संवहन और चालन के संयोजन से फैलती है। हर जंगल की आग तबाही और दिल टूटने का निशान छोड़ जाती है, लेकिन राख के बीच लचीलापन और साहस की कहानियां सामने आती हैं। अग्रिम पंक्ति के लोगों से मिले, वे परिवार जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, वे अग्निशामक जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और वे समुदाय जो आपदा का सामना करने के लिए एक साथ आते हैं। मारिया रोड्रिगेज, 2 बच्चों की एक अकेली माँ, आधी रात को अपने घर से भाग गई जब आग की लपटें नजदीक आ गईं। उसने अपने बच्चों को कसकर पकड़ रखा था। उनके चेहरे आग की भयानक नारंगी चमक से जगमगा रहे थे। वे अपनी पीठ पर कपड़ों के अलावा कुछ भी लेकर नहीं बच पाए। उनका घर और सामान जलकर राख हो गया। कैप्टन मार्क ली, लॉस एंजल्स काउंटी फायर डिपार्टमेंट के एक अनुभवी अग्निशामक, ने अनगिनत जंगल की आग से लड़ाई लड़ी है। वह एड्रेनालाइन रश, भीषण गर्मी और आग की लपटों से घिर जाने के लगातार डर का वर्णन करते हैं। आग के बाद समुदाय एक साथ आते हैं। पड़ोसी पड़ोसियों की मदद मलबे में से चीजें ढूंढने में करते हैं, आराम और समर्थन प्रदान करते हैं। ये कहानियां त्रासदी और आशा दोनों से भरी हुई हमें याद दिलाती हैं कि आंकड़ों और वैज्ञानिक आंकड़ों के पीछे असली लोग हैं, जिनका जीवन जंगल की आग के प्रकोप से हमेशा के लिए बदल जाता है। भाग 5, अनदेखे निशान, पर्यावरणीय और आर्थिक नुकसान। जंगल की आग की तत्काल तबाही निर्विवाद है, लेकिन नुकसान झुलसे हुए परिदृश्य से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इन आग के पर्यावरणीय और आर्थिक परिणाम दूरगामी और लंबे समय तक चलने वाले हैं। जंगल जो कभी हरे भरे और जीवंत थे, उजाड़ बंजर भूमि में बदल गए हैं। वन्य जीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं, जानवर विस्थापित हो जाते हैं और नाजुक पारिस्थितिक तंत्र बाधित हो जाता है। वनस्पति के नुकसान से मिट्टी का कटाव होता है। बाद में आने वाले बारिश के तूफानों में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। जंगल की आग के दौरान और बाद में हवा की गुणवत्ता नाटकीय रूप से बिगड़ जाती है। जलती हुई वनस्पतियों का धुआं हानिकारक प्रदूषकों को वातावरण में छोड़ता है, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। आर्थिक प्रभाव भी उतना ही चौंका देने वाला है। हाल के वर्षों में जंगल की आग से लड़ने की लागत आसमान छू गई है, जिससे राज्य और संघीय बजट पर दबाव पड़ा है। बुनियादी ढांचे को बंद करने और नुकसान के कारण व्यवसायों को नुकसान होता है। भाग 6, ज्वार को मोड़ना, आग के खिलाफ वापसी की लड़ाई। लॉस एंजल्स में जंगल की आग का खतरा वास्तविक है और बढ़ रहा है, लेकिन यह दुर्गम नहीं है। वैज्ञानिक ज्ञान को सामुदायिक कार्रवाई के साथ जोड़कर हम जोखिमों को कम कर सकते हैं। हाल के वर्षों में अग्निशमन तकनीक और रणनीतियों में काफी प्रगति हुई है। अग्निशामकों के पास अब बेहतर उपकरण है, जिसमें अधिक शक्तिशाली अग्निशमन विमान शामिल हैं। प्रभावी जंगल की आग की रोकथाम के लिए सामुदायिक जुड़ाव आवश्यक है। घर के मालिक संरचनाओं के चारों ओर वनस्पति को साफ करके अपने घरों को आग से बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। जंगल की आग के खिलाफ ज्वार को मोड़ने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। भाग 7, कार्रवाई का आह्वान, हमारे भविष्य की रक्षा करना। लॉस एंजल्स में जंगल की आग का खतरा मानवता और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की एक कठोर याद दिलाता है। यह हम सभी के लिए अपने पर्यावरण के संरक्षक बनने और उन जगहों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने का आह्वान है जिन्हें हम घर कहते हैं। हम सभी जंगल की आग की रोकथाम में भूमिका निभा सकते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। साधारण कार्य जैसे सिगरेट को ठीक से बुझाना, हमारे घरों के आसपास मलबा साफ करना और आग के खतरे के स्तर के बारे में जागरूक होना फर्क डाल सकते हैं। जंगल की आग की रोकथाम और राहत की अग्रिम पंक्ति पर काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें। जंगल की आग के जोखिमों और सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों के साथ जानकारी साझा करें। जंगल की आग के खिलाफ लड़ाई सिर्फ संपत्ति की रक्षा के बारे में नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन के तरीके की रक्षा के बारे में है।
भाग 8 आशा की एक किरण। जंगल की आग के बाद निराशा और निराशा महसूस हो सकती है, लेकिन राख के बीच आशा का एक बीज जड़ पकड़ लेता है। प्रकृति का लचीलापन विस्मयकारी है। जले हुए जंगल फिर से उगाते हैं, झुलसी हुई धरती से नया जीवन निकलता है और नवीनीकरण का चक्र शुरू होता है। मानव भावना भी उल्लेखनीय रूप से लचीली है। आग से तबाह हुए समुदाय एक साथ आते हैं, अपने जीवन और अपने घरों का पुनर्निर्माण एक ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं जो विनम्र और प्रेरक दोनों है। सामुदायिक बंधन मजबूत होते हैं और राख से उद्देश्य की एक साझा भावना निकलती है। सहयोग, नवीनता और अटूट आशा की भावना को अपनाकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां जंगल की आग कम और कम विनाशकारी हो। कार्रवाई का समय अब है।